आधा अधूरा पेट खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं और अगले दिन उन्हें फिर से खाने में वेजिटेरियन ही मिलता है। आज फिर से वेजिटेरियन माँ जी, मुझसे नहीं खाया जाएगा आज भी वेजिटेरियन फूड। पूरे 2 दिन हो गए हमने नॉन वेज नहीं खाया। खाया तो बहू, मुझसे भी नहीं जा रहा ये खाना, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। भाभी से बोल देते हैं कि हमसे ये वेजिटेरियन खाना नहीं खाया जाएगा और हम बाहर से खाना खाकर आ जाते हैं। माँ जी आज तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, वरना जब तक यहाँ रहेंगे हमें वेजिटेरियन ही खाना पड़ेगा। क्या हुआ, आप सब खाना नहीं खा रहे हैं? मैं जानती हूँ कि आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, पर हम लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। पर हमने आपके खाने को ध्यान में रखते हुए लहसुन प्याज वाला खाना बनाया है। 1-2 दिन की बात है, खा लीजिए, खाने का अपमान नहीं करते। आंटी जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमारे लिए इतना सब कुछ बनाया, हमारी पसंद नापसंद का ख्याल रखा, पर हम रोज रोज वेजिटेरियन खाना नहीं खा सकते, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं और इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। इतना बोलकर पूरा परिवार नॉनवेज खाने के लिए बाहर चला जाता है। और देखेंगे तो क्या सोचेंगे। माँ तुम परेशान मत हो, 1-2 दिन की बात ही तो है। अब हम लोग नहीं खाते, नहीं आता हमें नॉनवेज बनाना, तो हम कैसे उन्हें नॉनवेज खाना बना कर दें? अगर कुछ और होता तो बना देते। अनामिका, अच्छा नहीं लगता घर आए मेहमान जब बाहर खाना खाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि तेरी भाभी के भाई को बुला लो, वो तो एक शेफ है। हम लोग तो नॉनवेज खाते नहीं, पर तेरी भाभी का भाई कुछ अच्छा बना सकता है तेरे ससुराल वालों के लिए। घर आए मेहमान बाहर से खाना न खाएं, इसलिए शांति अपनी बहू के भाई निखिल को बुला लेती है और अगले दिन खाना बनने से पहले ही आरती अपनी देवरानी से कहती है, अनामिका मैं जानती हूँ कि तुम लोग नॉनवेज नहीं बना पाओगे, इसलिए हम बाहर से खाना खाने जा रहे हैं। इसलिए खाने के लिए मत जाओ, आज मेरे हाथों का खाना खा लो। मैं आपको ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगा जिसके सामने नॉनवेज भी फेल है। आप जब मेरे हाथों का खाना खाओगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। पर हमारा पूरा परिवार नॉन वेजिटेरियन है। पिछले 2-3 दिनों से हमने सही से नॉनवेज नहीं खाया, और अगर आज भी हमने वेजिटेरियन नहीं खाया तो खाना बर्बाद हो जाएगा। तुम जो बनाओगे वो होगा तो वेजिटेरियन खाना ही, हमें नहीं खाना। पर आप लोग खाना खाकर तो देखो, मेरे हाथ का खाना। अगर आज आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा तो हम नहीं रोकेंगे और आप लोग बाहर से ही खाकर आ जाना और खाने की फिक्र भी मत करना। बस मेरे कहने पर एक बार मेरे हाथों का खाना खा लो। प्लीज हेमा दीदी, अनीता दीदी, मना मत करो, और वैसे भी कल तो हम सब चले ही जाएंगे। निखिल और अनामिका के कहने पर आरती और हेमा मान जाते हैं और अपने पूरे परिवार को बाहर जाने से मना कर देती हैं। जिसके बाद निखिल उन सभी घर वालों के लिए कटहल की सब्जी, मलाई कोफ्ता, मलाई चाप, सोया चाप, हरा भरा कबाब आदि बनाता है। ये सच में वेजिटेरियन डिश है। इसे खाकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं नॉन वेजिटेरियन खाना खा रही हूँ। मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट है। सच में आरती दीदी, अगर मुझे पता होता कि वेजिटेरियन खाने को हम इस तरह से बना सकते हैं तो मैं तो नॉनवेज को कभी हाथ भी नहीं लगाती। अनामिका, तुम कुछ दिन और यहाँ रहकर अपनी भाभी के भाई से खाना बनाना सीख लो, ताकि ससुराल में आकर कभी वेजिटेरियन खाना इस तरह से बनाकर हम सभी के साथ खाना खाना। और क्या, वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता जब हम नॉनवेज खाते हैं और तुम अकेली वेजिटेरियन खाती हो। हाँ बहू, अगर ऐसा खाना मिल जाए तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर खाना खाए। मुझे खुशी है कि आप लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आया इतना, और आप लोग पेट भर कर खाना खा रहे हैं। अब खाना है ही इतना लजीज, जो भी कहो, आखिरी दिन तुमने इतना अच्छा खाना बना कर दिया कि हमें अपने घर जाकर तुम्हारे खाने की याद बहुत सताएगी। सभी को निखिल के हाथों का खाना बहुत पसंद आता है और ये देखकर शांति को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद अनामिका भी निखिल से कुछ डिश बनाना सीख लेती है और ससुराल में जाकर कभी कभी अपने नॉनवेज परिवार वालों के लिए वेजिटेरियन खाना बनाती है और पूरा परिवार उसे बड़े ही चाव के साथ मिलकर खाते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि वेजिटेरियन लोगों का चिकन किसे कहा जाता है? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।